दीपांशु जी, सोनीपत, हरियाणा। दादा वल्लभ श्री हरवंश महाराज। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किन किन लक्षणों के बाद ही विरक्त मार्ग अपनाना चाहिए ताकि कोई मरकट वैराग्य में निर्णय ना लें और घर से ना भागें? पहली बात, तीन बातें हैं जो हमारे परमार्थ को मिटिया मेट कर देती हैं। पहला है काम भोग, कंचन, कामनी, कीर्ति। तीन बातें कहेंगे तो सबसे पहला साधक के जीवन में काम भोग आता है। यदि वो स्त्री विजयी है तो विरक्त मार्ग में कदम रखे नहीं, चुपचाप घर गृहस्थी में ब्याह करके अपने भजन को पुष्ट करे। स्त्री विजयी का मतलब हमारे पास अगर भोग उपस्थित है, भोगने का समय भी है, लेकिन हम नहीं भोगेंगे क्योंकि हम वैराग्य मार्ग के पथिक हैं। इतनी दम हो, बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। तो परमार्थ में कदम रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। तो जब ये स्थिति हमारे अंदर आ जाए कि पराई माता बहन अगर हमारे पास भी बैठी हो तो भी हमारा मन गलत मार्ग में ना जाए, तो वैराग्य का हिम्मत करे। दूसरी बात, अगर हमको भीख मांग के खाना पड़ रहा है और हमें भीख भी नहीं मिल रही है तो भी हमें रुपए का चिंतन नहीं होना चाहिए, धनी पुरुषों की चाटुकारिता नहीं होनी चाहिए। अगर ये है तो बाबागिरी आग लगे। वो किसी काम की बाबागिरी नहीं जो धनियों के पीछे धन के लिए लालसा करके उनकी चाटुकारिता करे, वो बाबागिरी नहीं है। बाबा मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक, कंचन और कामिनी और फिर कीर्ति, मान प्रतिष्ठा की चाह रखना, ये परमार्थ से भ्रष्ट कर देती है। अगर तीन मोटी मोटी बातें समझ ले कि मुझे कंचन का मोह नहीं रखना, कामिनी से मोह नहीं रखना, मान प्रतिष्ठा से मोह नहीं रखना, रात दिन हर परिस्थिति को सहते हुए नाम जप करना है, तो वैराग्य में चले। अन्यथा घर में रहकर भजन करे तो सदगति हो जाएगी। बाबा जी बनने पर पाप होए तो फिर और का, मान लो चोर है तो दंड मिलकर पवित्र हो सकता है, लेकिन पुलिस चोर बन जाए तो फिर वो विशेष दंड नहीं, क्योंकि तुम कानून के रखवाले होकर कानून का हतन कर रहे हो, इसलिए वो तो कानून का विरोधी है क्योंकि जानता नहीं है, और तुम तो कानून को जानते हो। ऐसे ही संसार का पापी जीव तो जानता नहीं धर्म को, तुम तो धर्मात्मा हो, बाबा जी उपदेष्टा हो, तुम विशेष पापी हो, विशेष दंड के अधिकारी हो। अगर कोई वेश रखकर पाप करे तो विशेष दंड का अधिकारी होता है। इसलिए भगवान के भजन करने के लिए दो मार्ग हैं, एक गृहस्थ मार्ग, एक विरक्त मार्ग। गृहस्थ मार्ग में आप जैसे हो अपने अनुसार चलते हुए घर गृहस्थी का पालन करते हुए राधा राधा जप रहे हो, भूखे को भोजन पवा दिया, कभी किसी बीमार को औषधि दे दिया, बढ़िया भजन हो रहा है। बाबा जी बनकर दूसरी माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखना, सेठ की चाटुकारिता करना और अपने सम्मान के लिए नौटंकी नाटक करना, घोर नरक मिलेगा, पक्का समझ लो। ऐसा नहीं कि बाबा जी बन गए तो तुम्हारे लिए बीमाना ही आएगा, नहीं। तो हरई शिष्य धन सो कन हरई, सो गुरु घोर नरक वहां पर है। जो शिष्य के धन का तो अपहरण कर रहा है लेकिन शोक का अपहरण नहीं कर पाया, उसे परम पद नहीं दिला पाया, उस गुरु को नरक जाना पड़ता है। बाबा जी बनना बहुत खतरे में पड़ना है, कोई साधारण बात नहीं। हम कह रहे 50 वर्ष ब्रह्मचारी रहे और 5 मिनट गलती हो गई तो 50 वर्ष पर पानी फिर गया कि नहीं फिर गया? ये कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, बहुत बड़ा गेम है। पूरी जिंदगी भर बिल्कुल लाइन पे चलना, लाइन से जरा से भी इधर गए कि मिट्टिया मेट हो गए। एक गलती में पूरे जीवन की तपस्या को मिट्टी में मिला करके 1 मिनट में साबित कर दिया जाएगा पाखंडी है, एक गलती में। यार जीवन भर भजन किए 5 मिनट गिर गया तो क्षमा करो, कोई क्षमा नहीं करेगा। पूरा विश्व, पूरा भारत ये बोल देगा पाखंडी है, नहीं बोल देगा। तो बाबागिरी बहुत कठिन है, सबसे ज्यादा अगर कठिन काम है तो बाबागिरी का है। पूरे जीवन मनोरंजन नहीं, पूरे जीवन कभी मन का जो चाल है उसके अनुसार नहीं चला गया, उसके खिलाफ चला गया, और 1 मिनट चूक हो जाए तो कोई क्षमा नहीं करेगा। ऐसी है बाबागिरी। इसलिए पूरी तलवार की धार कही गई है, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, और परत खगेश लगे नहीं बारा। इसलिए बाबा जी तो बनोमती हाँ, अपने घर में गरम गरम रोटी पाओ और राधा राधा जपो, इससे कल्याण। कलयुग है, कलयुग है। बाबागिरी का निर्वाह करना बहुत कठिन है। और अपने लोग गंगा किनारे 20 वर्ष भगवान जैसे, तो वो निर्वाह हो गया। अच्छा, अब समय
गंगा किनारे भ्रमण करने का भी नहीं रह गया, मार डाले जाओगे, चोर कह देंगे, बच्चा चोर कह देंगे, कुछ भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते। बाबा जी मत बोलना, बाबा जी बोलने के ही रहता है। महाराज जी, मैं भी जैसे ठाकुर शेरदास जी की तरह प्रतिदिन के 3 लाख नाम जप करना चाहता नाम जप करना चाहते हो, लेकिन भेष मत बदलना, पैंटे शर्ट में रहना। हाँ, अपने घर के हाँ, भेष बदलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जरा सा भी चूक हो जाए तो भाई कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए बहुत सावधानी। अच्छा, हमें और कोई बर्दाश्त करे चाहे न करे, ईमानदारी वाला जीवन जीना चाहिए। देखो, गृहस्थ है, अपना ब्याह कर लो, 10 पैसे कमाओ मेहनत से, खुद खाओ, दूसरों को भी खवाओ, नाम जप करो, बढ़िया जीवन है। अब बाबा जी बन करके मांग के खाना, पूरे जीवन बस अलर्ट रहना, तनिक भी गलती नहीं होना, तो भाई मान लो बाबा जी बनने का मतलब मैं मरा अब, ऐसा मान ले तो जी जाएगा। मरो रे जोगी मरो, मरनो है ति मीठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो, गोरखनाथ जी कहते हैं। अपने को मन मार्या तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नहीं, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत का उचाय राम। वो बात एक स्थिति है। नहीं महाराज जी, मतलब शादी का वैसा कोई वो नहीं, कोई आकर्षण नहीं। अब देख लियो तुम आकर्षण, श्रृंगी ऋषि का नाम सुना है? सुनो, मृगी से पैदा हुए थे, स्त्री देखा ही नहीं था, श्रृंगी ऋषि। और जब उनको भ्रष्ट करने के लिए लगाई गई ना, तो वो गई श्रृंगार करके, तो उन्होंने समझा कोई ऋषि आया, स्त्री जानते ही नहीं थे, तो उठ के दंडवत की। तो अब वो तो डर गई ना, वो मान लो कहाँ ऋषि दंड, तो उनका हम नियम लिए हैं, दंडवत तुम्हारी स्वीकार नहीं करेंगे, तुम्हारे आसन पे नहीं बैठेंगे दिए हुए। एक ब्रह्म ऋषि के दिए हुए आसन पर कोई गंदी प्रवृत्ति वाला बैठ सकता है? और वो गलत भाव लेके गई थी। अब उन्होंने जब ऐसे देखा तो उन्होंने कहा, ऋषि तुम्हारे केस कैसे कोमल कोमल है, हमारे केस महाभारत में लिखा है, स्पर्श से बोले ऋषि तुम्हारा स्पर्श बड़ा सुख प्रदान कर रहा है, आज तक हमारे पिता का स्पर्श इतना सुख प्रदान नहीं किया। अब वो कंदमूल फल लाए उनके लिए, तो उनका नहीं, हमारा व्रत है, हम किसी का दिया नहीं पाते, आप ही हो। तो अंगूर की बनी हुई पिलाया, अब ब्रह्मांड घूमने लगा। अब इतने में सूचना मिली कि विवांडक ऋषि आ रहे हैं, तो भागी वो। तो ऐसे बैठे थे, तो उन्होंने कहा, बेटा क्या हो गया? बोले मुझे उस ऋषि से मिला दो जिसके कोमल केस थे। ऐसा हाँ, तो मृगी से पैदा हुए थे, स्त्री नहीं देखा था, तो ब्याह हुआ और पूरा गृहस्थी धर्म को स्वीकार किया। तो आइए कि हमारा मन नहीं चलता, तो भैया हम उनकी बात कह रहे जिन्होंने स्त्री देखा नहीं, जिनकी माँ स्त्री नहीं थी, मृगी से पैदा हुए थे श्रृंगी ऋषि। माया बहुत विचित्र है। भगवान का नाम जप करो, उत्साह पूर्वक करो, लेकिन हम कह रहे हैं कलिकाल है। भगवत प्राप्ति के लिए जो अब वैराग्य चाहिए वो नहीं रह गया है। कोई घर ऐसे मुश्किल मिलना होगा जहां शराब न पी जाती हो, जहां मांस न खाया जाता हो। मतलब ये तो पवित्र धाम है, तब हम बात कह रहे हैं। जैसे अन्यत्र जो है भिक्षा लेने लायक नहीं रह गया, यहाँ पवित्र धाम है। हमारा ब्रज क्षेत्र भगवान का स्वरूप। अरे हमारे पवित्र धामों में तो इतना शासन हो जाना चाहिए कि यहाँ मांस मदिरा बिक्री नहीं होनी चाहिए। ये पवित्र धाम है, ब्रज 84 को यहाँ की रज में लोटो, चरणामृत पियो, ठाकुर दर्शन करो। अब हम उनके घरों में कैसे रोटी मांगे जिनके घर में मदिरा पान होता है, जिनके घर में मांस भक्षण होता है? तो अब साधुता का निर्वाह करना बहुत कठिन है। अच्छा, हम जिएंगे तो तुम्हारे दिए ही तो जिएंगे। आप विचार करो, अब पापी पुरुष हमको देगा तो हमारी बुद्धि पाप में होगी कि नहीं होगी? हम कहाँ जिएंगे? जिएंगे तो तुम्हारे बीच में। कहाँ खाएंगे? खाएंगे तो तुम्हारे बीच में, रहेंगे तो तुम्हारे बीच में, और तुम्हारे आचरण भ्रष्ट हो रहे हैं। तो हम जिएंगे, हम खाएंगे तो हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट होगी। बाबा जी बनकर भगवत प्राप्ति करना बहुत कठिन, बहुत कठिन है, क्योंकि हम उसको देख रहे हैं। इसीलिए जितने बन गए वो बढ़िया है, आगे सोच समझ के बने। बहुत कठिन कलिकाल। निम्रता बहुत है इंसान में। नम्रता ऐसे नहीं है, एक भी गलती हम बर्दाश्त नहीं करते। बाबा जी बने थे तो क्या सोच के बने थे? किसी माता बहन की तरफ आंख नहीं उठा सकते, यहाँ आए हुए किसी व्यक्ति से ऐसे नहीं कर सकते, एक भी नहीं। बताओ अगर तुमसे कोई कहता हो कि यहाँ रुपया चढ़ा दो, ऐसे रुपया दो, किसी तरह की फीस ली जाती है? मैंने आज अभी देखा कुछ, वो बाहर से आए, वो कुछ दे रहे थे, उन्होंने नहीं लिया, सामने बैठे हुए। हाँ, अभी वो बाहर से स्पेन से आए, सब आपके
शिक्षित है सब। हाँ। नहीं बिल्कुल उन्होंने कहा ना। हाँ, यहाँ शासन का मतलब बिल्कुल ऐसा है। तो ये सब शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, इसीलिए चल रहे, और चल रहे इसीलिए सब कोई बात मान रहा है। नहीं यही गलत करने लगे तो बोले चेला को तो संभाल नहीं पा रहे, कहने लगे लालू।